प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। सीबीएसई का या आईसीएसई का भी सिलेबस कवर करता है। इसमें चैप्टर 4 है, इसका बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया, इसको हम लोग पढ़ रहे थे। आज इसमें हम पढ़ेंगे एंगल्स, जो आपका आर्टिकल 4.10 है, एंगल्स। एंगल का बेसिक कंसेप्ट समझने के लिए, जैसा कि मैंने बताया, रे क्या होती है? किसी एक पॉइंट से एक डायरेक्शन में जो कोई पॉइंट चले तो ये रे है। तो इसका ए जो है, इसको रे कहेंगे कि ए इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और बी इस पे कोई पॉइंट स्टैंड कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे ए बी रे ए बी। ये तो हो गया जैसे एक रे है। मान लीजिए कि स्टार्टिंग पॉइंट ओ है, कोई भी नाम दे सकते हो, ए भी दे सकते हो। इससे एक रे ये निकला, जिसको मान लो हमने कहा ओ, और इस पे एक पॉइंट ले लिया, इस रे को कहा ओ ए। इसी पॉइंट से एक दूसरा रे निकला और इस पे मान लो कोई पॉइंट बी है, तो इसको कहेंगे ओ बी। यानी रे, यानी इस ओरिजिन से, इसके स्टार्टिंग पॉइंट से दो रे निकला, ओ ए और ओ बी। तो इसके बीच जो है ये जो शेप बनता है, इसको कहते हैं एंगल। ये है एंगल। इसको नॉर्मली आर्क के रूप में ऐसे लिखा जाता है। तो इस एंगल को पढ़ेंगे। देखो, इस एंगल को, इसको जो बना ये एंगल, इसको पढ़ा जाता है बी ओ ए, एंगल डी ओ ए। और इसी को, इस एंगल को इस रूप में शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एंगल बी, एंगल बी ओ ए। ये जो है आपका एंगल है। एंगल का ये है वर्टेक्स, जो कॉमन पॉइंट है। ये देखो ओ यहाँ से स्टार्ट है, इधर गया है, तो ओ इस रे में भी है, इस रे में भी एक कॉमन पॉइंट है, या इसी को वर्टेक्स भी कहते हैं। तो इसके लिखने का तरीका होता है, एंगल कैसे लिखेंगे? बी ओ ए या ए ओ बी, चाहे जिस तरह से लिखो। अगर देखो कोई ये स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ से एक रे ऐसे निकला है और एक रे ऐसे निकला और एक रे ऐसे निकला, तो आप देखो कि मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट ओ है और यहाँ पे ए है, ये बी है और ये सी है। तो देखो इसमें तीन रे हैं, ओ ए, ओ बी, ओ सी। तो देखो एक तो एंगल ये बना और एक एंगल ये बना, और ओ ए और ओ बी मिला करके तो ये एंगल बना है। ओ बी और ओ सी रेज, ये दोनों रेज मिल करके ये एंगल बना है। लेकिन ओ सी और ओ ए मिल करके ये एंगल बना है। तो इसमें तीन एंगल बने। कौन कौन सा? देखो, ये पहला ओ ए और ओ बी मिल करके बनाए बी ओ ए एंगल। ये एंगल मिलके ओ ए और ओ बी, ये किससे मिलके बना? ओ ए एंड ओ बी से। और ये किससे बना? ये एंगल
ये एंगल सी ओ बी ये बना सी ओ नहीं सॉरी ओ बी एंड ओ सी की सहायता से। और एक एंगल देखो ये पूरा बना एंगल सी एंगल सी ओ ए ये बना है किससे ओ ए और ओ सी से। तो ये तीन जो है ट्रायंगल बने। ट्रायंगल लिखने का तरीका होता है कि जिसका ये कॉमन पॉइंट होता है जिसको वर्टेक्स कहते हैं वो बात बीच में आता है। तो सी ओ बी मतलब ये एंगल, बी ओ ए मतलब ये एंगल, सी ओ ए मतलब ये बड़ा वाला एंगल। और ये देखो एंगल का फॉर्मेशन पूरी लाइफ में आप देखते रहो तो हर जगह बना रहता है एंगल। कोई भी दो चीजें वो रहेंगी, दो लाइन ज्वाइंट करेंगी तो वो जैसे आपके इसमें मेज है तो ये देखो ये एंगल बनता है, ये एंगल बनता है, ये एंगल बनता है, ये एंगल बनता है और ये एंगल पाए के बीच में भी एंगल बनेगा, सब एंगल बनेगा। तो ये जितने यहाँ से देखो एंगल बनने के लिए इसको मान लेते हैं रे, तो इसके बीच में एंगल बनेगा। ये इसको रे मान लोगे तो इधर बनेगा, ऐसे यही देखो इसको रे मान लोगे तो इधर बनेगा और उधर नहीं दिखाई दे रहा है ये एंगल भी बनेगा इसके पीछे साइड में। तो ये इसमें भी ये एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा और इधर पीछे भी एक है, दोनों मिला करके जो एंगल बनेगा। तो ये इतने एंगल जो है इसमें बनेंगे। अच्छा एक और ये जान लीजिए कि एंगल में देखो जैसे ये एंगल है ना, मान लो ये ए और इस पे पॉइंट बी है और ये ओरिजिन वो है यानी स्टार्टिंग ये है। तो इन दोनों रे के बीच में का जो एरिया होगा उसको इंटीरियर कहेंगे, इंटीरियर। और इसके बाहर जो होगा वो एक्सटीरियर। ये इसके भी देखो ये इंडलेस है, ये देखो ये ऐसे चाहे जितना खींच सकते हो। तो ये इतना बड़ा एरिया ये इंफिनिटी तक जाएगा इंटीरियर, ये नहीं कि लिमिटेड। इसलिए जो देखो बच्चों ये एंगल ये कहो या इसको इतना बड़ा ये एंगल या इतने बड़े, इस रेज के नॉमेनक्लेचर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि चाहे इतना छोटा बना दो या इतना बड़ा बना दो या इतना बड़ा चाहे इतना बड़ा दो। इस साइड के लेंथ से इसका कोई मतलब नहीं है एंगल, सिर्फ ये इसके बीच का जो इंटीरियर। इसी तरह इंटीरियर जो है देखो इसका इंटीरियर अगर ऐसे देखो ये हम ऐसे ये एंगल ये बराबर है तो इसका इंटीरियर देखो ये इसका इंटीरियर और इसका इंटीरियर ये दोनों का बराबर होगा। ये देखने में एरिया नहीं क्योंकि इसको हमने ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ये रेंज जो है इनफाइनाइट तक जाएगा तो एरिया भी इनफाइनाइट तक जाएगा, तो इंटीरियर एरिया भी इनफाइनाइट तक रहेगा। और इसके अंदर मान लो कोई पॉइंट ए है तो ए जो है पॉइंट इंटीरियर में है और मान लो ये डी है तो ये एक्सटीरियर में है। यही इतनी चीजें आपको समझना है इसमें। अच्छा देखो ये बहुत छोटा सा चैप्टर आपका है, इसको बता देते हैं एंगल से संबंधित। इसका बेसिक चीज क्लियर होनी चाहिए। एक्सरसाइज 4.3 ये क्या है? नेम द एंगल इन गिवन फिगर। नेम द एंगल इन ए गिवन फिगर।
ये क्या है, फिगर कैसे बनाया है इन्होंने, देखो कुछ हम इस तरह से बना रहे हैं। वो ये जानना चाह रहे हैं कि आप ये लिया है इन्होंने ए बी सी और डी, तो नेम द एंगल इन कितने एंगल बने, तो इस पॉइंट से ये दो रे इधर निकली, दो इधर निकली, तो ये एंगल बना। इस एंगल को क्या कहेंगे, इस एंगल को कहेंगे डी ए बी, डी ए बी, ये वाला एंगल। दूसरा इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ए बी सी, एंगल ए बी सी। और इस एंगल को कैसे कहेंगे, एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी। और इसको क्या कहेंगे, इस एंगल को सी डी ए, एंगल सी डी ए। यानी ये पढ़ने के लिए इसके तरफ के दोनों पॉइंट ले लेंगे, बी ए सी। ए हमेशा बीच में आएगा, जिसका एंगल जिस पॉइंट पे एंगल बना है, इस पे ए बी सी, इस तरह से ये। बहुत सिंपल है ये, इसको हमने बता भी दिया था इसमें बेसिक कंसेप्ट। इन द गिवन डायग्राम, देखो एक डायग्राम बनाया है इन्होंने, ओ, देखो स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया इन्होंने ओ, और एक रे इन्होंने ऐसे बनाया, एक रे ये, एक रे, तीन रे इस ओरिजिन से निकला हुआ है। इसका नाम देने के लिए एक पॉइंट डी इन्होंने बीच में दे दिया, तो इसको कहेंगे रे ओ डी। और इन्होंने एक यहाँ बी दिया और एक पॉइंट यहाँ ई दिया, और यहाँ पे पॉइंट एफ, और ये पॉइंट सी, और यहाँ पॉइंट ए। इसी फिगर पे बेस्ड इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन 2 है। In the given diagram, name the point. The point. Points के नाम बताओ। पहला ए है, इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई, यानी एंगल डी ओ ई। देखो डी ओ ई यानी इसका इंटीरियर में कौन सा पॉइंट है, नेम द पॉइंट, पॉइंट बताना है। इसके इंटीरियर, इसके इंटीरियर में ये पूरा इंटीरियर है, तो इसके इंटीरियर पॉइंट ए है, तो इसका उत्तर पॉइंट ए। बी क्या है, इन इंटीरियर ऑफ, इन एक्सटीरियर ऑफ एंगल ई ओ एफ। एक्सटीरियर ऑफ एंगल ई ओ एफ, देखो ई ओ एफ का एक्सटीरियर ये होगा, यानी इसके एक्सटीरियर, इसके बाहर कौन सा है, ये है। देखो ये भी इसका एक्सटीरियर है, यानी सी भी एक्सटीरियर है इसका, और ए भी एक्सटीरियर है, दोनों एक्सटीरियर है। पॉइंट सी एंड पॉइंट ए। सी
ऑन ई ओ एफ, ऑन ई एंगल ई ओ एफ, एंगल ई ओ एफ, इस एंगल पे कौन सा पॉइंट है? तो ये पॉइंट है एंगल बी, अरे पॉइंट बी। देखो इस एंगल पे ही स्टैंड कर रहा पॉइंट बी, इस एंगल पे ही स्टैंड, तो ये पॉइंट बी एंगल पर है, ये सी एक्सटीरियर है और ए भी एक्सटीरियर है। और मान लो यहाँ जी होता तो जी जो है इंटीरियर है इस एंगल का, और ये इसका इंटीरियर एंगल है, और ये जो एक्सटीरियर है दोनों का, इंटीरियर एक्सटीरियर का है कंसेप्ट, क्लियर हो गया होगा। अच्छा अब लिखा है क्वेश्चन 3, ड्रा रफ डायग्राम of two angles such that they have पहला है 1 point in common, देखो दो एंगल, अरे दो एंगल इस तरह बनाना है कि दो एंगल इस तरह से बनाना है कि इसमें एक पॉइंट कॉमन हो। तो देखो दो एंगल इस तरह से बनेगा कॉमन कि अगर ये इधर गया और ये एक एंगल ये और ये एक एंगल, तो ओ मान लो ये ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है, तो इन दोनों एंगल में देखो टू एंगल, इन दोनों एंगल में ओ कॉमन है, यानी ये 1 पॉइंट कॉमन है। वो पॉइंट कौन सा है? ओ। बी क्या है? 2 पॉइंट इन कॉमन, 2 पॉइंट इन कॉमन, 2 पॉइंट इन कॉमन में क्या होगा? देखो ये तो मान लो ये ए, ये बी और ये सी, ये दो एंगल हमने बनाया। 3 पॉइंट कॉमन करने के लिए ये देखो हम अगर एफ इसको लिख लें तो इसमें देखो ओ, एफ और बी ये तीनों कॉमन है, इसमें ओ कॉमन है। सी अब इन्होंने 3 पॉइंट कर दिया, थ्री पॉइंट कॉमन, बिल्कुल सिंपल सा है, ये दो एंगल बना दिया। 3 पॉइंट कॉमन कैसे होगा? जैसे ओ मान लो है, ये ए, ये बी और ये सी, तो ये कोई 2 पॉइंट इसमें बना दो, डी और ई। तो इसमें कौन कौन से? अच्छा इसमें 3 कॉमन नहीं, 2 कॉमन किया ना। अच्छा 2 कॉमन तो ओ या एफ, सॉरी ओ एफ, बी नहीं आएगा। देखो इसमें 2 ही पॉइंट हमने किया ना, ये तो देखो ये नॉमेनक्लेचर में आ गया बी, तो इसलिए ओ और एफ कॉमन है। इसमें देखो 3 कॉमन है, ओ डी ई,
इसमें कौन सा कॉमन है? ओ डी ई, ये 3 पॉइंट कॉमन। अच्छा, डी में क्या है? 4 पॉइंट, इन कॉमन। 4 पॉइंट कॉमन करने के लिए अब वही 2 रेज बनाने हैं। तो मान लो ये ए, ये बी, ये सी, 4 पॉइंट करने हैं। तो एक तो ये है, ये कॉमन, 3 पॉइंट यहां कर दो। ये डी ई एफ, ये ओ डी ई एफ, ये 4 पॉइंट कॉमन। तो ये सभी चारों सभी जो है ये बन गए। और 1 रे इन कॉमन, ई 1 रे इन कॉमन, 1 रे कॉमन। तो 1 रे कॉमन में क्या होगा? देखो ये ऐसे ही, तो ओ बी और सी, इनमें देखो कि ये रे जो है इस एंगल और इस एंगल, 2 एंगल बना, इस एंगल और इस एंगल में ये कॉमन है। तो ओ बी रे इज कॉमन। ये ओ बी, ये दोनों एंगल में कॉमन। ये आपका 4.3 बच्चों, 4.3 पूरा हो गया। ये बेसिक बहुत सिंपल सा था। इसमें एलिमेंट्री चीज आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए इन्होंने इतना डिटेल में बताया है कि ये जितना बेसिक क्लियर रहेगा आपको आगे पढ़ने में, भले ये ना इस तरह के एग्जाम में ना आए, लेकिन ये कंसेप्ट आगे आपको समझने में जो है बहुत आराम रहेगा। इसमें अगला है 4.11 ट्रायंगल्स। देखो देखो बच्चों, अगर 3 रे काटें एक दूसरे को, एक ही ऐसे और एक ऐसे और ऐसे, ये देखो 3 रे हैं। एक पहला रे मान लो ये है, और एक रे ये है, और एक रे इधर। तो इसके बीच में जो शेप बना इसी को ट्रायंगल कहेंगे। या इसको देखो ए, बी और सी, तो इसके 3 साइड हुए। एक साइड ये हुआ और एक ये हुआ, एक ये। तो साइड इसके साइड्स जो है कौन से होंगे? ए बी, बी सी और सी ए। ये 3 साइड सारी, जब साइड लिखेंगे तो ये रो में एरो नहीं लगाएंगे। हाँ, ये 3 जो है साइड इसके हुए, और ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स इसमें एक को वर्टेक्स कहेंगे जहां ये दोनों मिलेंगे, बी और सी, ये 3 वर्टेक्स हैं। ये 3 जो है वर्टेक्स है। एंगल कितने हैं? देखो इस पॉइंट पे ये एंगल बनेगा सी ए बी, एंगल सी ए बी, और एंगल ए बी सी, और एंगल बी सी ए। ये 3 एंगल बने, ये 3 एंगल बने, 3 साइड बने, 3 वर्टेक्स बने। यही इसके पार्ट है। और इसके अंदर को इंटीरियर कहेंगे, और इसके बाहर जो है एक्सटीरियर। और कोई इस पे है तो ऑन द ट्रायंगल, यानी बी या एफ है मान लो, तो एफ इज ऑन द ट्रायंगल। और यहाँ मान लो डी है, तो डी इज इंटीरियर, और
एफ इज ऑन द प्लेन और जी मान लो यहाँ है, तो जी जो है एक्सटीरियर में है, वही जो पहले ट्रायंगल के उसमें हमने देखा था, बिल्कुल सेम ऐसे ही ये है। इसमें बहुत सिंपल सा ये है, आपका ट्रायंगल क्लियर होना चाहिए कि ये ट्रायंगल है। इसी पे बेस्ड इन्होंने एक्सरसाइज 4.4 दिया है। क्या है? ड्रा, पहला है ड्रा ए रफ स्केच of a triangle ABC. Mark a point P. Mark a point P in its interior. In its interior and a point Q and a point Q in its exterior. Is the point A in its exterior or in its interior? Or in its interior. रफ स्केच ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। देखो ये कह रहा है एंगल एबीसी, तो बना दो ये ट्रायंगल। ये ए बी सी ट्रायंगल बनाओ। मार्क ए पॉइंट इट्स इंटीरियर, एक पी पॉइंट मार्क करो जो इसके इंटीरियर है, तो इसके इंटीरियर में ये पी है, ये मार्क कर दिया। और क्यू इन इट एक्सटीरियर, क्यू मान लो यहाँ कर दो या यहाँ, चाहे जहाँ भी कर लो, हमने मान लो यहाँ कर दिया। इसके बाद तो क्यू एक्सटीरियर हो गया। इज द पॉइंट ए इन इट एक्सटीरियर। अब ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट ए है क्या इसके एक्सटीरियर में है या इंटीरियर में है? तो ये पॉइंट ऑन द ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल के ऊपर है, न तो एक्सटीरियर में है और न तो इंटीरियर में है। इसी तरह अब देखो दूसरा सवाल है, क्वेश्चन 2। फिगर दिया हुआ है, इसको लिखा है इन्होंने ए बी सी और डी। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। पहला ए है आइडेंटिफाई 3 ट्रायंगल इन द फिगर। ये कह रहे हैं इसमें 3 ट्रायंगल बना है, ये बताओ। तो देखो बच्चों, इसमें देखो ए बी सी, एक तो ट्रायंगल बना ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल बना ए बी डी, ए बी डी, और तीसरा ट्रायंगल बना ए डी सी, ए डी
ये 3 ट्रायंगल वही पूछ रहा है आपको इसमें। बी पूछ रहा है राइट द नेम ऑफ 7 एंगल। देखो इसमें 7 एंगल बन रहा। देखो बेटा एक तो ये बन रहा, ये देखो इस तरह से मानो कि ये दोनों ट्रायंगल हैं, तो इसमें एक तो ये बनेगा एंगल बी ए डी ट्रायंगल, सॉरी ट्रायंगल बी ए डी, और एंगल ए बी डी और एंगल बी डी ए ट्रायंगल, सॉरी ट्रायंगल मैं एंगल बोल दे रहा हूँ गलती से, बी डी ए। ये तो इसका हो गया। इसका देखो क्या होगा, इसका एंगल होगा डी ए सी, ये वाले का ट्रायंगल डी ए सी एंगल ए डी, ये वाला एंगल ए डी सी ट्रायंगल ए डी सी, अरे एंगल पूछ रहा, ट्रायंगल लिखते हैं, एंगल पूछा है। तो ये इस ट्रायंगल में ये एंगल हुए 3, और इसमें देखो एक तो ये एंगल हुआ, एक ये एंगल ए डी सी, और ये एंगल हुआ डी सी ए, ये वाला डी सी ए। अब देखो ये बड़ा जो ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें देखो ये एंगल तो हमने ले लिया, ये एंगल भी ले लिया, लेकिन ये बचा है, तो ये एंगल हो जाएगा बी ए सी एंगल। देखो इसको समझ लो, ये इसमें 3 ट्रायंगल बने हैं, ये दूसरा ये और तीसरा, इन तीनों के एंगल ही ये पूछ रहा है 7 एंगल होंगे। देखो 3 तो इसके हो गए और 3 इसके हो गए 6, और एक ये दोनों का मिला करके होगा जब बड़े एंगल करोगे, तो ये क्योंकि ये बी और सी तो पहले ले लिया, तो एक ये हो जाएगा जो लास्ट में ये बताया। यही इसकी है कि बेसिक कंसेप्ट समझना है कि इसमें 7 एंगल, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 एंगल्स बनेंगे। इसमें बच्चों ये बेसिक इन्होंने समझा, एंगल और ट्रायंगल का बेसिक कंसेप्ट समझाने का प्रयास किया गया है, और ये आप समझे रहेंगे तो आगे आपको काम आएगा। और अगर ये इसमें कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप जो है चैनल उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिसको हम जो है डिटेल में समझाएंगे, या वीडियो को और एक सप्लीमेंट्री वीडियो बना देंगे, या अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी हम वीडियो लोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।